हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोडलक्ष्य। और आज हम लोग डिक्शनरीज के फंक्शंस के बारे में सीखेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या सीखा था। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था डिक्शनरीज के बारे में, डिक्शनरीज इन पाइथन। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे इन जो डिक्शनरीज होती है इनके फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में, इनबिल्ट फंक्शंस। तो सबसे पहले इसका फंक्शन है कीज। इस कीज से क्या होता है, इट रिटर्न्स द कीज इन डिक्शनरी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कीज क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है। अगर मैं लिख दूंगा प्रिंट डिक्शनरीज डॉट कीज, तो उससे क्या होगा कि वो उसकी साइड से कीज को प्रिंट कर देगा। नाउ वैल्यूज, वैल्यूज रिटर्न्स द वैल्यूज इन डिक्शनरी। अगर मैं लिख दूं प्रिंट डिक्शनरी, डिक्शनरी का जो भी नाम है वो, एंड देन डॉट वैल्यूज, इससे क्या होगा कि वो उसकी साइड से वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। नाउ गेट, इससे इस गेट से क्या होता है, रिटर्न्स द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर की। जैसे कि अगर मैं लिख दूं प्रिंट डिक्शनरी का नाम डॉट गेट, एंड ये गेट के आगे जो ये पेरेंथेसिस है इनके अंदर अगर मैं कोई भी की का नाम लिख दूं तो ये उस पर्टिकुलर की वैल्यू के साथ उसे प्रिंट कर देगा। नाउ लिस्ट, कन्वर्ट अ सीक्वेंस टू लिस्ट, मतलब वो पूरी के पूरी एक डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। नाउ DEL, डेल, ये किसी भी एक आइटम को डिलीट कर सकता है डिक्शनरी से, मतलब कितनी भी आइटम को डिलीट कर सकता है डिक्शनरी से। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ सब कुछ। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर मैं इन सब चीज़ों का आपको एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले अभी हम लोग को क्या करना है, डेटा बेस बनाना है। कंट्रीज, क्या कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स का। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से इन तीन चार फंक्शंस को यूज़ करके देखेंगे कि वर्क करते हैं कि नहीं करते, हम लोग कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक डिक्शनरी बना लूंगा कंट्री डीबी के नाम से, कंट्री डेटाबेस, कंट्री डीबी इज इक्वल्स टू, एंड देन कर्ली ब्रेसेस, देन इंडिया और उसकी कैपिटल न्यू दिल्ली, एंड देन फिर इटली। यहाँ पे कॉमा मैंडेटरी है अगर हम लोगों को किसी भी दो एलिमेंट्स को सेपरेट करना होता है तो डिक्शनरी के अंदर। नो, मालदीव। ओके, सो ये मैंने तीन कंट्रीज ले ली हैं जिसके जिसके अंदर मैंने उनकी कीज में मैंने उनका नाम सेव किया है उन कंट्रीज का, एंड वैल्यूज के रूप में मैंने उनकी वैल्यूज के रूप में मैंने उनकी कैपिटल को सेव कर लिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्लोज। नाउ अब मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट कंट्री डीबी डॉट कीज। इससे क्या होगा कि जो भी ये कंट्री डीबी है इससे कीज प्रिंट हो जाएंगी। सेव एंड नाउ रन। डिक्ट कीज, ये बता रहा है कि इसकी कीज है इंडिया, इटली एंड मालदीव। तो ये वर्क करता है अच्छे से। और अब हम लोग एक और फंक्शन को ट्राई करके देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। प्रिंट लिस्ट कंट्री डीबी डॉट कीज। अब इससे क्या होगा कि जो भी कंट्री डीबी डॉट कीज है उसको ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। सेव एंड नाउ रन। शायद से मैंने एक कॉम कुछ भूल गया मैं, और या एक ब्रैकेट भूल गया था। सेव एंड नाउ रन। डिक्ट कीज, पहले तो इसने ये प्रिंट कर दिया जो पहले भी कर रहा था। अब इसने क्या किया कि जो भी ये सारी वैल्यूज थी यानी कीज थी उन्हें इसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट बना दिया एक तरह की। तो अब एक और फंक्शन ट्राई करके देखते हैं। प्रिंट कंट्री डीबी डॉट वैल्यूज। अब मैं इसको सेव करूंगा एंड देन रन करूंगा। इसने क्या किया, डिक्ट वैल्यूज द न्यू दिल्ली रोम मेल, इसने सारी वैल्यूज को ही प्रिंट कर दिया। ये भी वर्क कर रहा है अच्छे से। प्रिंट लिस्ट कंट्री डीबी डॉट वैल्यूज, इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करके लिखूंगा। सेव एंड नाउ रन। न्यू दिल्ली रोम माले ये सारे सारे हो गए कन्वर्ट लिस्ट के अंदर। नाउ प्रिंट कंट्री डीबी डॉट गेट
इटली करते हैं, चलो इटली, सेव एंड नाउ डन। देखो अभी प्रिंट कर रहा है इटली की वैल्यू, गेट इटली, तो इसने रोम प्रिंट कर दिया, इटली की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एक प्रोग्राम बना लिया। अब हम लोग एक और नई फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग बाकी के सारे फंक्शंस को यूज़ करेंगे। और जो अब हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं इसके अंदर क्या होगा कि ये सारे फंक्शन का यूज होगा। ठीक है, तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ डेटाबेस 2 के नाम से, एंड देन यहाँ पर कंट्री डीबी नाम की फाइल में एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। ठीक है, कंट्री डीबी नाम की डिक्शनरी बनाने के बाद मैं यहाँ पे मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है सिंपल, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल ट्रू, फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा 1 इज इक्वल्स टू इंसर्ट, यानी कि अगर जो यूज़र है वो वन एंटर करेगा तो वो इंसर्ट कर पाएगा इस कंट्री डीबी नाम की डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू और कोई भी की। प्रिंट 2 इक्वल्स टू डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले ऑल कंट्रीज। इससे क्या होगा कि जब वो 2 एंटर करेगा कोई भी यूज़र, तो ये जो साइड साइड जो हमने बना रखी है डिक्शनरी, वो साइड साइड प्रिंट हो जाएगी। नाउ प्रिंट 3 डिस्प्ले ऑल कैपिटल्स। ठीक है, मतलब अगर वो 3 करेगा एंटर तो साइड सारी वैल्यूज जो है वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। प्रिंट 4 इक्वल्स टू गेट कैपिटल्स, प्रिंट 5 डिलीट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब वो 1 एंटर करेगा तो इंसर्ट को कर पाएगा कोई भी कंट्री और कोई भी कैपिटल। 2 एंटर करेगा तो वो साइड साइड कंट्रीज को देख पाएगा। 3 एंटर करेगा तो वो डिस्प्ले कर पाएगा साइड सारे कैपिटल्स को, साइड साइड कैपिटल्स देख पाएगा। और 4 एंटर करेगा तो फिर वो साइड सारी किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की कैपिटल को देख पाएगा। और 5 एंटर करेगा तो किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकेगा। नाउ चॉइस नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, फिर यहाँ पे इनपुट, एंड इनपुट को हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैसेज दिया, व्हाट डू यू वांट टू डू विद द डिक्शनरी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट्स लगाऊंगा कि अगर जो यूज़र उसने 1 एंटर किया है तो ये कर दो, 2 एंटर किया है तो ये कर दो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कोड करेंगे, इफ़ चॉइस इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो क्या करे, पहले तो इनपुट ले, कंट्री इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर द नेम ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे कैपिटल नाम का पहले से सबसे पहले क्या करे, कंट्री को अपर में कन्वर्ट कर दे। अपर क्या करता है, किसी भी मतलब अगर जैसे कि मैंने लोअर केस में किया, मैंने कंट्री का नाम लिख दिया इंडिया, मैंने सारे के सारे जो वो होते हैं लेटर्स उनको मैंने स्मॉल में लिखा, स्मॉल लेटर्स लिखे, तो वो उन सबको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैंने कैपिटल लिखे तो कैपिटल में ही रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इनपुट, एंटर द नेम, सॉरी एंटर द कैपिटल ऑफ द कंट्री, यू एंटर डॉट अपर। इसको भी ये अपर में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में। तो अब मैं उससे एक कमांड की, जो भी हम लोगों ने मैं मतलब जो भी यूज़र ने कंट्री के अंदर, कंट्री नाम के इनपुट के अंदर जो भी उसने इनपुट दिया है और कैपिटल के अंदर जो भी उसने इनपुट दिया है, वो जो कंप्यूटर है वो इस डिक्शनरी में सेव कर दे। तो कंट्री डीबी कैपिटल, सॉरी कंट्री इज इक्वल्स टू कैपिटल, कंट्री और कैपिटल को ऐड कर देगा। नाउ एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू 2, मतलब अगर चॉइस 2 है तो प्रिंट कर दे लिस्ट कंट्री डीबी डॉट कीज।
ठीक है, elif choice इज इक्वल टू 3, देन ये प्रिंट कर दे लिस्ट कंट्री डीबी डॉट वैल्यूज, यानी कि जो भी कंट्री डीबी डॉट वैल्यूज है उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके उसे प्रिंट कर दे। ठीक है, और अगर elif choice इज इक्वल टू गेट कैपिटल सॉरी choice इज टू 4, तो क्या करे, कंट्री डीबी सॉरी कंट्री इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेम ऑफ द कंट्री डॉट अपर। ठीक है, सो अगर उसका जो चॉइस है वो 4 है यूज़र की, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो उससे इनपुट मांगेगा कि हमें इनपुट दो कि कौन सी कंट्री का आपको वैल्यू चाहिए, कौन सी कंट्री का आपको कैपिटल जानना है। ठीक है, सो जैसे ही यूज़र उस कंट्री का नाम एंटर करेगा वैसे ही प्रिंट कंट्री डीबी कंट्री। ठीक है, और कंट्री डीबी के अंदर जो भी कंट्री की जो वैल्यू है जो भी हम लोगों ने एंटर की है उसकी वैल्यू को वो प्रिंट कर दे। ठीक है, एंड नाउ elif choice इज इक्वल टू 5, तो ये क्या कर दे, कंट्री इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेम ऑफ द कंट्री डॉट अपर। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीट डेल कंट्री डीबी में कंट्री, यानी अब मैं क्या कह रहा हूँ मैं इसको बोल रहा हूँ कि जो भी जैसे यूज़र ने 5 एंटर किया है, तो ये यूज़र से इनपुट मांगेगा कि आपको कौन सी कंट्री को डिलीट करना है अपनी इस डिक्शनरी में से। सो जैसे कि मैंने एंटर किया इटली, तो ये कंट्री डीबी में से इटली को देखकर अगर इटली है उसमें, तो ये उस इटली और उसकी वैल्यू को डिलीट कर देगा। ठीक है, एल्स ब्रेक। अब हमारे पूरा प्रोग्राम बन चुका है, अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। सेव एंड नाउ रन, सेव एंड रन। तो अब मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पर 1, पहले तो मुझे एक कंट्री को ऐड करना है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया मुझे ऐड करना है एंड उसकी कैपिटल न्यू दिल्ली। और मुझे एक और कंट्री को ऐड करना है, इसलिए मैं 1 लिखूंगा, फिर इटली, रोम। अब मुझे एक और कंट्री को ऐड करना है, 1 मालदीव्स। ठीक है, एंटर। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए सारी कंट्रीज को डिस्प्ले कर दे। तो 2, तो इंडिया, इटली, मालदीव। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए सारी कैपिटल्स को डिस्प्ले कर दे, तो अब मैं 3 करूँ, न्यू दिल्ली, रोम, माले। ठीक है, अब मैं इससे कहूँगा कि मेरे को ना किसी पर्टिकुलर कंट्री की कैपिटल चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इंडिया। इसने इंडिया कैपिटल बता दी न्यू दिल्ली। ठीक है, अब मैं इससे बोल रहा हूँ कि मुझे ना एक पर्टिकुलर कंट्री को डिलीट करना है, तो मैं 5 लिखूंगा, यहाँ पे मालदीव्स लिखता हूँ, मालदीव्स, एंटर। तो इसने, अब मैं एक बार देखता हूँ कि कैसे, अब 2, अब इसके अंदर सिर्फ इंडिया और इटली बचा, मालदीव्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज हम लोग सीखा डिक्शनरी में फंक्शंस के बारे में, डिक्शनरी की फंक्शंस के बारे में, जैसे कीज हो गया, वैल्यूज हो गया, डिलीट हो गया, गेट हो गया, है ना, एक्सेट्रा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को पाइथन इंग्लिश में सीखनी है तो मेरे पास इसके लिए एक सेकंड चैनल है, द कोडर लक्ष्य। तो आप उस वाले चैनल को भी जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि अगर आपको सीखनी है इंग्लिश में तो आप उस वाले चैनल पे वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।